अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो सीरीज़ ऑफ बिजनेस मैथ। इस वीडियो के अंदर हम एनुअल कंपाउंडिंग और मल्टीपल कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि एनुअल कंपाउंडिंग और मल्टीपल कंपाउंडिंग के अंदर क्या डिफरेंस है। अच्छा, लास्ट वीडियो में जैसे हमने देखा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है। व्हेन वी आर अप्लाइंग कंपाउंड इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट्स तो एग्ज़ाम्स में दो वर्डिंग के साथ आपको एग्ज़ाम सिचुएशन वर्डिंग पॉसिबल की जा सकती है। एक है एनुअल कंपाउंडिंग का मतलब लेट्स से कि लिखा हुआ है 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली ये पॉसिबिलिटी है। अच्छा, मल्टीपल कंपाउंडिंग के अंदर वर्डिंग क्या होगी? एग्जाम्पल के तौर पर 10% पर एनम बट कंपाउंडेड सेमी एनुअली भी हो सकता है। ओके, इन सब को हम डिस्कस करेंगे बारी बारी। क्वार्टरली हो सकता है और मंथली हो सकता है, वीकली हो सकता है, डेली भी हो सकता है। अर्ली या सेकेंड्स की तरफ बाद में जाएंगे, लेकिन इन सब की लॉजिक्स हम कवर करेंगे कि 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, यानी एनुअल कंपाउंडिंग का मतलब साल में एक दफ़ा इंटरेस्ट। मल्टीपल कंपाउंडिंग का मतलब मोर देन वन टाइम का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। अच्छा, अब मोर देन वन टाइम का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा तो कैसे होगा? हमने यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पे आपको याद हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर ही ये अप्लाई हो रहा होता है। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर एनुअल या मल्टीपल कंपाउंडिंग नहीं आता। सही है, कंपाउंड का वर्ड आ गया। देखें यहाँ पे सिंपल है, ये कंपाउंड है। कंपाउंड के वर्ड का मतलब ये है कि एनुअल करना है या मल्टीपल करनी है। सही है, एनुअल कंपाउंडिंग की वर्डिंग क्या है कि वन टाइम आ ईयर। तो अब इस बात का मतलब क्या है, इसको एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पहले देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट वाइज क्या है। अगर मैं कॉन्सेप्ट वाइज टाइमलाइन की बात करूं तो जिस तरह आपको याद होगा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर ऊपर सिंपल इंटरेस्ट देखा था, नीचे कंपाउंड इंटरेस्ट देखा था, तो इसी तरीके से यहाँ पर मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, एनुअल कंपाउंडिंग और मल्टीपल कंपाउंडिंग के डिफरेंस को भी डिस्कस कर रहा हूँ। सो एनुअल कंपाउंडिंग की अगर हम बात करते हैं, लेट्स अज्यूम कि वही 1000 रुपये आपके पास मौजूद हैं, लेकिन अब मैं 3 साल की टाइमलाइन के बजाय 2 साल की टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। ठीक है। अच्छा, एनुअल कंपाउंडिंग का मतलब क्या था? एनुअल कंपाउंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो एनुअल कंपाउंडिंग में आपको साल में एक दफ़ा इंटरेस्ट वाली बात की। साल में एक दफ़ा इंटरेस्ट अज्यूम कर लेते हैं। लेट्स अज्यूम कि हम इस वक्त 10% की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 10% एनुअल कंपाउंडिंग तो है, लेकिन एनुअल कंपाउंडिंग किस तरीके से आ रही है? 10% पर एनम ये है। और मल्टीपल कंपाउंडिंग की बात करते हैं तो मल्टीपल कंपाउंडिंग के लिए मैं एग्जांपल दूंगा 10% पर एनम बट सेमी एनुअली कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अगर ये होगा तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो इन दोनों के फ़र्क को डिस्कस करते हैं। एनुअल कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमने अभी डिस्कस किया हुआ था कि भाई पहले साल क्या होते थे। यस, ये रहा। पहले साल आपको 100 रुपये का इंटरेस्ट मिला, दूसरे साल 110 का इंटरेस्ट मिला। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करते हैं कि यस, पहले साल 100 रुपये का इंटरेस्ट और आपकी रकम कितनी हो गई सर? 1100 रुपये हो गए। और दूसरे साल 110 रुपये का इंटरेस्ट और आपकी रकम कितनी हो गई? 1210 हो गई। ठीक है, ये आपको पहले से मालूम है कि यानी 1000 का 10%। ठीक है, ये आपके पास आया और फिर 1100 का 10% आपके पास ये 110 आया, ये ऐड किया तो आपके पास ये रकम आ गई। व्हाट इफ़ अगर ये मल्टीपल कंपाउंडिंग होता? अगर ये मल्टीपल कंपाउंडिंग होता तो इसका इफेक्ट क्या होता? मल्टीपल कंपाउंडिंग का मतलब सेमी एनुअली। सही है, यानी अब मैं यहाँ पर 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली की अगर बात करूँ तो सेमी एनुअली का मतलब सेमी एनुअली 6 मंथ के पीरियड को कहते हैं। हाफ ईयरली भी कहा जाता है। सही है, हाफ ईयरली। तो अब मेरा आपसे सवाल, इस बात का मतलब ये है कि 10% साल का 2 दफ़ा मिलेगा।
अब 2 दफ़ा मतलब क्या है, आपको पीरियड्स को 6 महीने से डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये 6 मंथ का 1 पीरियड, ठीक है, ये भी 6 मंथ का सेकंड पीरियड, ये 6 मंथ का फर्स्ट पीरियड, ये 6 मंथ का सेकंड पीरियड, ये 6 मंथ का थर्ड पीरियड और ये 6 मंथ का फोर्थ पीरियड। 2 साल में 4-6 महीने होते हैं ना, कितने 6 महीने होते हैं? अगर मैं पूछूँ साल में कितने महीने होते हैं तो 12, लेकिन कितने 6 महीने होते हैं, ये वर्डिंग थोड़ी है। तो सेमी एनुअल पीरियड्स कितने होते हैं? ऑफ कोर्स 2। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि पहले साल यानी 1000 का 10% तो मिलेगा, लेकिन 6 महीने के लिए मिलेगा। तो डिवाइड बाय 12 और मल्टीप्लाई बाय 6। और इस बात को ये भी कह सकते हैं कि भाई पूरे साल का इंटरेस्ट कितना बना था? 100 रुपये। सही है, साल का इंटरेस्ट 100 रुपये बना, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना बनेगा? 50 रुपये का इंटरेस्ट बनेगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये 50 रुपये का पहले पीरियड का इंटरेस्ट आया, ठीक है, ये पहले पीरियड का इंटरेस्ट 50 रुपये आया, 100 को डिवाइड कर दिया 2 से। तो 6 महीने के बाद बैंक वाले आपको ये 50 रुपये का इंटरेस्ट दे देंगे, तो अब आपकी रकम 6 महीने के बाद कितनी हो जाएगी? 1050। अब जब दूसरे 6 महीने की बात करेंगे तो दूसरे 6 महीने में आपको क्या 1000 पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए या 1050 पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए? 1050 पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए, 1000 पर मिलना चाहिए? ऑफ कोर्स 1050 पर मिलना चाहिए। तो दूसरे 6 महीने की बात करते हैं, तो ये था फर्स्ट 6 मंथ का पीरियड। अब सेकंड 6 मंथ का पीरियड, सेकंड 6 मंथ के पीरियड में अब आपके पास 1050 का 10% निकालते हैं। सर ये तो बनता है 105 रुपये, तो क्या 105 रुपये मिलेगा? नहीं, ये तो पूरे साल का, इसको 2 से डिवाइड किया तो 52.5 बना, यानी दूसरे साल आपको 52.5 इंटरेस्ट मिलेगा। और ये 1050 में ऐड करते हैं तो आपके पास रकम कितनी हो गई सर? 1102 रुपये 50 पैसे। यानी 2 साल के बाद रकम कितनी हो गई? 1102 रुपये 50 पैसे। सर ये बात वापस रिपीट कर दें, थर्ड 6 मंथ में क्या होगा? अब थर्ड 6 मंथ में आपके पास रकम कितनी मौजूद है? 1102 रुपये 50 पैसे। इसका 10% अगर हम कैलकुलेट करते हैं सर, ये बनता है 110 रुपये 25 पैसे। तो ये तो पूरे साल का है ना, साल का है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दें या आप इसको मल्टीप्लाई बाय 6/12 कर दें, एक ही बात है, या ये करें या ये करें। तो ये कितनी रकम बनी सर? ये बनी 55.125, यानी दूसरे 6 महीने में आपको इंटरेस्ट कितना मिला? 55.125 का इंटरेस्ट मिला। तो कैलकुलेटर के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो यस, 102 रुपये 50 पैसे में प्लस कर देते हैं 55.125, तो ये रकम कितनी बनी सर? 1157.625 ये रकम हो गई 6 महीने के बाद। ऐसा ही है ना, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ 6 मंथ में क्या होगा? फोर्थ 6 मंथ में 1157 रुपये 625 पैसे का 10%, ये तो पूरे साल का है, मल्टीप्लाई बाय 6/12, तो ये कितना बनता है? ये यहाँ पे मौजूद है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 10% किया, 115 रुपये 76 पैसे बना, इसको 2 से डिवाइड किया तो 57.88 यानी 57.88125 समथिंग यही रकम आ रही है। यस सर यही आ रही है। तो ये इसमें ऐड कर देंगे, इसमें ऐड कर, ये इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा किसमें? 1157.625। तो रकम कितनी बन गई सर? रकम बन गई 1215 रुपये 50 पैसे, 1215 रुपये 50 पैसे। कुछ और है? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1000 रुपये 10% पर एनम एनुअली पर जाएंगे तो आपकी रकम 2 साल के बाद कितनी मिलेगी? 100 रुपये पहले साल का इंटरेस्ट मिला, दूसरे साल का 110 रुपये इंटरेस्ट मिला, क्योंकि रकम 1 साल के बाद 1100 हो गई थी। तो कितनी बन गई सर? रकम बन गई 1210 रुपये। लेकिन अगर 10% पर एनम सेमी एनुअली होगा तो अब सिचुएशन क्या होगी? अब सिचुएशन ये होगी कि सेमी एनुअली के अंदर पहले 6 महीने में 50 का इंटरेस्ट मिला,
दूसरे 6 महीने में 52.5 का इंटरेस्ट मिला, तो यहाँ पे रकम हो गई थी 1050, यहाँ पर रकम हो गई थी 11 से 2.5। इसी तरीके से तीसरे 6 महीने के अंदर 55.125 का इंटरेस्ट मिला, तो रकम हो गई 1157.625, और तीसरे 6 महीने में रकम मिली 57.188.125, तो रकम कितनी हो गई सर? हो गई 115 रुपये कुछ 50 समथिंग पैसे। ठीक है, तो दोनों में एक डिफरेंस नज़र आया। ठीक है, अच्छा, यही दोनों में इंटरेस्ट अगर हम बात करते हैं तो ये मल्टीपल कंपाउंडिंग में सेमी एनुअली का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। तो सर क्या ये मैनुअल करना होगा? अब हम आ जाते हैं जिस तरह हमने यहाँ पे प्रैक्टिस की थी। सपोज़ करें यही रकम मैं लिखता हूँ। अच्छा, इसको वेरीफाई करने के लिए क्या सर फार्मूला कुछ मौजूद होगा? भाई ये डायरेक्ट हम यहाँ तक कैसे पहुँचे? या डायरेक्ट यहाँ तक पहुँचने का तो फार्मूला बताया हुआ था। क्या बताया हुआ था? A इज़ इक्वल टू P इंटू 1+R रेस्ट टू दी पावर n बताया हुआ था। ठीक है, तो सर इसका फार्मूला क्या होगा? यहाँ के लिए कुछ भी नहीं है, इसी फार्मूले के अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ऐड कर रहा हूँ। A इज़ इक्वल A इंटू P 1+R को डिवाइड कर देंगे m से, m क्या है डिस्कस कर देंगे, और n को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? m से। n को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? m से। तो m क्या है? पीरियड ऑफ कंपाउंडिंग इन अ ईयर, पीरियड्स ऑफ कंपाउंडिंग इन अ ईयर। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ सेमी एनुअली होगा तो m क्या बन जाएगा सर? m बन जाएगा 2। और इफ़ क्वार्टरली होगा तो सर m क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। सर चलें पहले m सेमी एनुअली को चेक करते हैं कैसे ये रकम आती है नहीं आती। फार्मूला क्या बताया? 1000 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अच्छा, अब अगर इसकी बात करते हैं फॉर 2 ईयर्स, अगर 2 साल के लिए बात करते हैं तो इसमें P क्या हो गया सर? 1000 हो गया। N क्या हो गया? नंबर ऑफ ईयर, 2 ईयर्स हो गया। सर रेट क्या हो गया सर? 10% पर एनम वाली बात आ गई। M आ गया, M2 हो गया S सेमी एनुअली। तो फार्मूले के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो A इज़ इक्वल टू P मल्टीप्लाई 1+R को M से डिवाइड करो और N को M से मल्टीप्लाई करो। तो अमाउंट मालूम करने के लिए 1000 इधर आ गया, 1 प्लस रेट 10% है, 10% को 0.1 लिखा, M2 है 2 किया फार्मूला, ये भी 2, N का भी 2 आ गया और M भी कितना है? 2। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या हो जाएगा सर? 1000 एज इट इज़ रहा, इसको इससे डिवाइड किया 1 प्लस 0.05, 0.1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 0.5 नहीं आता, 0.5 आता है, और पावर क्या आ गई? 4। इसका मतलब 1000 इंटू 1.05 रेस्ट टू दी पावर 4। तो अब अगर इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो क्या नज़र आ रहा है? 1.05 के ऊपर पावर लगा दी, किसकी पावर लगा दी? 4 की। तो ये आपके पास कितना आ रहा है सर? ये आ रहा है डायरेक्टली 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 क्या था? 1.2155 065, ठीक है, 0625। तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अमाउंट कितनी हो गई सर? इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1215 रुपये 50 पैसे की रकम आ रही है। ऑफकोर्स पॉइंट के बाद 2 इनफ है अमाउंट में। तो यही रकम आई थी इधर, यही निकाली थी ना, 1215 रुपये 50 पैसे, 1215 रुपये 50 पैसे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अमाउंट डायरेक्ट हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स प्रैक्टिस वन मोर एग्जाम्पल फ्रॉम दिस। सही है, एक और एग्जाम्पल पूरी करते हैं एनुअल कंपाउंडिंग और मल्टीपल कंपाउंडिंग की। यही 55,000 वाली बात पे अप्लाई करते हैं। ये
लेकिन ये 8% था, लेकिन किस पर अप्लाई कर रहा है, यानी अब मैं सिचुएशन क्या लिख रहा हूँ, अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर हमारे पास सवाल आ रहा है। यस सर, सब क्वेश्चन क्या आ रहा है भाई, क्वेश्चन है 55,000 इन्वेस्टेड 8% फॉर 6 ईयर कंपाउंडेड। अच्छा, अब कंपाउंडेड में क्वार्टरली लिख रहा हूँ, क्वार्टरली का मतलब साल में एक दो दफ़ा सेमी एनुअली के बजाय क्वार्टरली वाली बात आ गई। व्हाट विल बी अमाउंट आफ्टर 6 ईयर्स के बाद कितनी रकम बन जाएगी। तो फार्मूला डेटा आपके पास मौजूद है। डेटा क्या कहता है सर, डेटा कहता है कि पी हमारे पास है 55,000, सही है। आर है सर 8%, इसको मैं 0.08 लिखूँगा। सर एन नंबर ऑफ ईयर है 6 ईयर्स, ठीक है, लेकिन एम आ जाएगा क्योंकि कंपाउंडेड क्वार्टरली का वर्ड आ गया। कंपाउंडेड क्वार्टरली अभी हमने डिस्कस किया था कि ये सेमी एनुअली में एम क्या हो जाएगा 2, क्वार्टरली में एम क्या हो जाएगा 4, मंथली में एम क्या हो जाएगा 12, वीकली में एम क्या हो जाएगा सर 52, डेली में क्या हो जाएगा 365, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्वार्टरली की बात करते हैं, तो क्वार्टरली में एम क्या आ गया 4, ठीक है, एस क्वार्टरली, ये लिख दिया। नाउ फार्मूले की बात करते हैं। फार्मूला वही A इज़ इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर को m से डिवाइड किया और n को m से मल्टीप्लाई किया, कंपाउंडेड का फार्मूला, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 55,000 रुपये 1 प्लस 0.08 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। इसका मतलब n से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 को मल्टीप्लाई 4 कर देंगे। जाहिर सी बात है, अगर मैं इस सवाल की टाइमलाइन बनाऊँ तो क्या हो जाएगा, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, सही है। क्वार्टरली की बात करते हैं तो क्वार्टर का मतलब 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, ये Q1, Q2, Q3, Q4, फिर 6 महीने Q1, ये Q5, Q6, Q7, Q8। तो इसी तरीके से ये सब होते हुए अगर आप करते हैं तो 6 ईयर्स हैं और 4 क्वार्टर्स हैं, तो 4 इंटू 6 24 वाले पीरियड के लिहाज से क्या आप कैलकुलेशंस करते, आप देख सकते हैं सिर्फ 4 पीरियड 2 साल थे, उसके 4 पीरियड की कैलकुलेशंस कैसी थी। तो 24 साल तक के लिए क्या मैनुअली ऐसे करते नहीं, फार्मूला है। तो ये क्या कहता है 55,000 इंटू 1 प्लस 0.028 को 4 से डिवाइड किया 0.2 और ये 24 आ गया। तो ये आपके पास बन जाएगा 55,000 इंटू 1.02 रेज़ टू द पावर 24। तो सर ये कैलकुलेटर आपके सामने मौजूद है, 1.02 के ऊपर पावर लगा दी, पावर का बटन 24, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है। तो ये आपके पास बन जाएगा सर 55,000 इंटू 1.6 क्या था देख लेते हैं, 1.60843 और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 55,000 से। तो ये आपके पास आ गया सर 88,464। ये पॉइंट के बाद आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, यानी आफ्टर, सही है, 6 साल 55,000 रुपये कितने बन जाएंगे 88,464। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल कंपाउंडिंग के मल्टीपल कंपाउंडिंग में सेमी एनुअली भी आ सकता है, मल्टीपल कंपाउंडिंग के अंदर क्वार्टरली भी आ सकता है। वही फार्मूला था, बस आर को एम से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, आर को एम से डिवाइड कर दिया और इस एन को एम से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीपल कंपाउंडिंग हो जाएगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।